नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म्स फॉर यू में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जनरल स्टडी एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पेपर लेके आई हूं, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन पेपर है 2019 का। इस क्वेश्चन पेपर को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्वेश्चन पेपर में मैं आपके साथ फर्स्ट 50 क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग ग्रुप सी का पेपर देने जा रहे हैं या ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर पेपर को चेक करें। मैंने पहले भी अपने चैनल पे कई वीडियोज पेपर से जुड़े हुए आप सभी के लिए अपडेट किए हुए हैं, तो आप वहां पे जाके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके पार्ट 1 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा एक केवल भारतीय नागरिकों को तो उपलब्ध है पर भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं है? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार। जो फॉरेनर्स इंडिया में रहते हैं उनको इसका अधिकार नहीं दिया गया है। किस चीज का? यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं करवाने वाले चिन्हित अधिकारी पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी दंड आरोपित करने हेतु प्राधिकृत रुपये कितने हैं? 500 से 10,000 तक का इसमें जुर्माना है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनी है। तो देखिए, भारतीय संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है, तो इसका ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष हैं? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन राज्यपाल द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता? यानी कि किसको गवर्नर के द्वारा रिमूव नहीं किया जा सकता है? तो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो राज्य विधानसभा परिषद जो होती है उसको समाप्त तो किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई थी, तो ये की गई थी 1950 में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न संशोधनों में से किसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया? तो वो है 86वां संशोधन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको 2019 में भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्राप्त नहीं हुआ था 2019 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न अधिकारों में से कौन सा एक आपातकाल में कम या निलंबित नहीं किया जा सकता? तो जीवन का अधिकार जो होता है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता, वो है जीवन का अधिकार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो था NK सिंह को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2019 तक यूरो जोन में कितने देशों को सम्मिलित किया गया है? तो ये है 19 देशों को। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने समुद्र के नीचे पहली अंतर महाद्वीपीय रेल प्रारंभ की? तो ये की थी तुर्की ने। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी भी क्रिकेट विश्व कप में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यह है क्रिस गेल। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में 2019 में भारत के जिम्नास्टिक संघ का अध्यक्ष है? तो इनमें से जो जिम्नास्टिक संघ का अध्यक्ष है 2019 का वो थे सुधाकर सेठ। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टूर डी फ्रांस 2019 का विजेता कौन है? तो ये है ईगन बेरनाल। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पुरुष सिंगल्स विंबलडन 2019 के विजेता कौन है? तो वो है नोवाक जोकोविक। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जजिया किस वर्ष पुनः आरोपित किया? तो किया था 1679 में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोलम संवत प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ 825 ईस्वी सन में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकोष का शीर्ष अधिकारी माना जाता था? तो ये माना जाता था सन्नी धाता से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश में दिया? तो ये दिया था सिंगापुर में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो वो थे ईरानी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2019 में कितने लोगों को ग्रीन नोबेल पुरस्कार मिला? तो देखिए, यहाँ पर ग्रीन नोबेल पुरस्कार की बात कर रहा है, तो ये मिला था 6 लोगों को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया? तो ये कहा था लाला लाजपत राय जी की मृत्यु पर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की उत्पत्ति का स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है नाभि के नाम से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि फोकस के नाम से उसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुनामी निम्न में से किसका परिणाम है? तो सुनामी जो है देखिए वो है भूकंप का परिणाम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है हरिद्वार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए ओबरा बांध की बात कर रहा है तो यह है रिहंद नदी पर। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा मध्य स्थित है? तो मैकमोहन जो रेखा है भारत और चीन के मध्य स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धान का कटोरा कहलाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है धान का कटोरा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिवा समुद्रम जलप्रपात की बात कर रहा है, यह है कावेरी नदी पर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साइंस से जुड़ा हुआ, मेलाकाइट खनिज है? तो मेलाकाइट खनिज है तांबे का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जो हड्डियों व दांतों में पाया जाता है? तो हड्डियों और दांतों में जो पाया जाता है वो है कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलर यानी कि पॉलीमर नहीं है? तो वो है प्लास्टिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है, तो ये करता है दांतों को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विकासकारी सफलता के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए? तो ये होना चाहिए जनन द्रव्य डीएनए में, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एंजल्स द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या था? तो उसका शीर्षक था द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा था? तो पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित जो पौधा था वो था तंबाकू। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पोलियो की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? तो पोलियो जो है वायरस के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दही में कौन से बैक्टीरिया बहुतायत होते हैं? तो जो दही होता है उसमें होता है लैक्टोबैसिलस स्पेसीज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत में छेद का गठन किस स्थान के ऊपर अधिकतम है? तो जो ओजोन परत है उस पर अधिकतम जो छिद्र है दिखाई देता है वो है अंटार्कटिका में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी गैस आगरा के ताजमहल को हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार मानी गई है? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक जलीय पर्यावरण तंत्र में शैवाल प्रस्फुटन का प्रमुख कारण क्या है? तो वो है सुपोषण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में वायुमंडल की कौन सी सतह पृथ्वी के निकटतम है? तो वो है ट्रोपोस्फेयर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रसादी में निम्न में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड का। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया? तो ये किया था अर्नस्ट हैकेल ने किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नियत वातावरण में अधिकतम संख्या में प्राणियों का निर्वहन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है वहन क्षमता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वर्षा के जल का पीएच कितना होता है? जो सामान्य वर्षा होती है उसका पीएच होता है 5.6। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो मैंने आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए। इसके नेक्स्ट पार्ट को मैं आपके लिए जल्द ही लेके आऊंगी। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो ग्रुप सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं।